डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का जो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें एमसीक्यू आए हुए हैं, तो उसके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपका एक एमसीक्यू आया है। इसमें आपने सही और ठीक जो आपने गलत निशान लगाने हैं। तो इसमें आपको अगर पता नहीं होगा तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको इधर आया हुआ है, छह भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं। तो छह भुजाओं वाली आकृति आपकी होती है। आपकी जो छह भुजा होगी, जैसे मान लो हमने इधर छह भुजा बना ली, तो अगर इसकी छह भुजा होती है तो इसको हम षटभुज कहते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है अष्टभुज, और अष्टभुज का मतलब आठ भुजाएं, सप्तभुज का मतलब सात भुजाएं, और षटभुज क्या क्या मतलब होगा इसका। इसको आपने टिक लगाना है ग बा को। तो इसके बाद आगे आपका दूसरा क्वेश्चन, स्केल ड्राइंग में वस्तु चित्रण में के ऊपरी दृश्य को क्या कहते हैं। स्केल ड्राइंग हो गया, जैसे स्केल बना रहे हो आप, उसमें हम एलिवेशन साइड आप जो प्लान बोलते हो, उसी तरह अगर आपका जो है स्मुख दर्शन, पार्श्व दर्शन और ऊपरी दर्शन। तो स्मुख हुआ सामने वाला दृश्य जिसे हम एलिवेशन कहते हैं, और पार्श्व दर्शन कहते हैं जिसको हम साइड बोलते हैं, और ऊपरी दर्शन हुआ जिसको हम प्लान बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, स्केल ड्राइंग में वस्तु के ऊपरी दृश्य को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या आपने क्या करना है, टिक करना है, आपने ऊपरी दर्शन करना है। फिर आगे आपके पास इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक जो आपका प्रथम कलर होते हैं, प्राइमरी कलर जो हम बोलते हैं उसको, तो उसमें हमारा होता था लाल, नीला, पीला। तो इसमें देखो, हरा, काला, हरा हमारा द्वितीय कलर है, काला हमारा ये जो है इन कलर जो आपका व्हील है उसमें नहीं आता है, ये इनको अलग जैसे रखा है। इसको तटस्थ रंग कहते हैं, जैसे सफ़ेद और काले रंग जो होता है हमारा तटस्थ रंग होते हैं, इसको आप कलर व्हील में नहीं माना गया है। तो अब आपका लाल आ गया, देखो तो आपने इसका क्या टिक करना है, लाल टिक करना है, ठीक है। अब आ गया, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में आपके यहाँ लिखा है 110, और एक आपका 1000 लिखा हुआ है। तो इसका जो आपने क्या करना है, इसमें जो है आपके मान लो ये हमारे पास स्केल है, देखो ये लगा लिया हमारा स्केल, देखो इधर इसमें सेंटीमीटर में बने हुए हैं, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो लाइनें होगी तो आपको इसमें 10 mm इसमें होते हैं, तो आपने इसमें 10 जो है टिक लगाना है। फिर उसके बाद आ गया, लाल व पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। जैसे आपने अगर कलर व्हील देखा होगा, तो कलर व्हील में मैंने इसमें डिटेल बताई हुई है, परंतु तब भी आपको अगर लाल व पीला, तो आपको लाल और पीला मिलाने से हरा नहीं बन सकता। पीला नहीं, पीला तो ये डाल रहे हैं तो पीले में लाल डालेंगे तो पीला नहीं बन सकता। तो ये आपका संतरी कलर बनेगा, ठीक है। इसको आपने संतरी को टिक लगाना है। फिर आ गया, वस्तु चित्रण में प्रकाश और छाया दर्शाने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, हम जो शेडिंग पेंसिलें हमारी वो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो एच वाली पेंसिल जो है हार्ड होती है, तो एच वाली को आपको टिक नहीं लगाना है। बी वाली को टिक लगाओ आप, 4B इसमें आपने टिक लगाना है, क्योंकि बी वाली ब्लैक होती है, और स्टील लाइफ और या वस्तु चित्रण में आपको बी वाली जो आपकी पेंसिलें यूज करते हैं। फिर आगे आपका, वस्तु चित्रण में कुल कितने विद्यार्थी बैठते हैं। तो वस्तु चित्रण में कुल आपके पहली रो में बैठते हैं 7, दूसरी रो में बैठते हैं 6। तो आपने कुल पूरे पूछा हुआ है, तो आपने करना है 13 विद्यार्थी हमारे बैठते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका, वस्तु चित्रण में किन वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। तो यहाँ लिखा संजीव, निर्जीव, यहाँ निर्जीव होना चाहिए ना, ऐसे निर्जीव, इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो इसमें जो स्टील लाइफ या वस्तु चित्र में जो हम चित्र बनाते हैं वो जो है निर्जीव होनी चाहिए, वो सांस लेने वाली नहीं होनी चाहिए, ताकि वो इधर उधर ना हिले। एक जगह जो भी स्थिर एक जगह रखी तो वो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। तो आपने इसको निर्जीव को टिक लगाना है, ठीक है। अब आ गया आपका, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान ना हो उसे क्या कहते हैं।
तो समबाहु का मतलब हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु हुआ जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना होती है। और समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, जिस त्रिभुज की अ, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान न जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान न हो उसे क्या कहते हैं। तो इसको आपने ये विषम बाहु को टिक लगाना है। जिसके आगे विषम लग गया तो समझो उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। फिर आगे आपका समकोण किसे कहते हैं। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखो 90 से नीचे होता है, देखो ये बोलता है 90 डिग्री से कम होता है, तो नहीं, ये गलत है। फिर आगे आपका 90 डिग्री से ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बोल रहा है। अब ये 90 डिग्री का होता है तो आपने इसको टिक लगाना है, ये जो है समकोण 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल आपने इसी तरह इसको जो है सोच समझ कर MCQ आपने करने, एक एक नंबर का होता है, तो आपने इसको बिल्कुल गलत नहीं करना है। फिर आपका आ गया दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से क्या बनता है। ये तो आपने ये देखो वृत्त नहीं बन सकता क्योंकि वृत्त गोल होता है। तो कोण बनेगा आपका, त्रिभुज आपकी तीन भुजा होगी, तो ये कोण जो है इसको आपने जैसे दो रेखाएं आपकी जो है एक बिंदु पर कहीं मिलती है तो ये यहाँ पर एंगल बना लेती है ना, तो आपने इसको कोण को टिक लगाना है। शाबाश। इस तरह इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे विबग्योर के आप को मैंने समझाया था, तो उसमें ऊपर से आप अगर सबसे पहले बैंगनी करते हैं तो बैंगनी नीचे वाला आपका लाल होता है, तो VIV ग्योर GOYR विब ग्योर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने ऊपर से बैंगनी हुआ, दूसरा इंडिको, फिर आपका ये ब्लू, फिर उसके बाद ग्रीन। तो ये देखो बीच वाला, देखो सबसे बीच वाला पूछ रहे हैं इंद्रधनुष का कौन सा रंग सबसे बीच में होता है। तो बीच का मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, तो आपका नीचे आपका ग्रीन आ गया। तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हरे रंग को आपने टिक लगाना है। बैंगनी आपका सबसे ऊपर होता है, रेड आपका सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो आपने इसको टिक लगाना है। डिजाइन के कितने भेद होते हैं, तो डिजाइन के भेद मैंने बोला आपको 3। एक हो गया आपका ज्योमेट्रिकल डिजाइन, एक आपका प्राकृतिक डिजाइन, एक तीसरा आपको मैंने बताया बनावटी डिजाइन, ठीक है। तो आपने इसमें जो है 3 को टिक लगाना है। फिर आपका आगे इसमें एक नियमित पंचभुज का प्रत्येक होना चाहिए, इधर प्रत्येक बाह्य कोण होता है 70 डिग्री, 45 डिग्री या 72। नियमित मतलब आपकी जो आपने बिल्कुल पंचभुज आपकी बनती है अच्छे तरीके से, तो उसके जो आपके सभी एंगल बाहर वाले कितने कितने डिग्री के होते हैं, तो आपने इधर टिक लगाना है। इसका होता है बाह्य कोण 72 डिग्री का और आंतरिक 108 डिग्री का। तो 108 का आंतरिक कोण होता है एक, और इसके सभी बाह्य कोण आपके 72 डिग्री के होते हैं। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो आपका टोटल 360 हो जाता है ना। तो आपने सभी एंगल इसके पांचों के पांचों कोने जब आप देखेंगे बाहर के, तो आप 72 डिग्री का एंगल इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यह वह पिंड है जो 4 सम त्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हो। तो इसे शुंड आकार हमारा इस तरह होता है, जिसके आगे सामने से देखने के पर आपको त्रिभुज दिखेगी, नीचे कुछ भी आकृति हो सकती है। चतुष्फलक, इधर चतुष्फलक होगा। चतुष्फलक इसका आंसर भी चतुष्फलक है, और चतुष्फलक का मतलब हुआ इसकी 4 समत्रिबाहु त्रिभुजें बनी होती है, तो इसको आपने टिक लगाना है। फिर ये घन क्षेत्र आपका हो गया जो सामने से देखने पर आयत दिखती है, परंतु ऊपर और नीचे इसके कुछ भी आकृति सेम आकृति होती है ना। तो ये आपने चतुष्फलक को आपने टिक लगाना है। चाप के सिरों पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो चाप आपकी ये वाली है, इनके सिरे हो गए ये वाले,
ये वाले सिरे हो गए, तो इस लाइन को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो देखो चाप तो ये हो गया, दूसरा अब हमारी ये जो है इसमें बीच वाला हो गया, ये आपको जीवा, ये इसको हम जीवा बोलेंगे, है ना। तो इसको आपने जीवा को टिक लगाना है। चाप के सिरों पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जब हमने जीवा को टिक लगाना है। फिर अगर जिस चतुर्भुज की साथ वाली दोनों भुजाएं समान हो, चतुर्भुज आपके पास जिसकी जिस चतुर्भुज की साथ वाली दोनों भुजाएं समान हो, तो उस आकृति को क्या कहते हैं? तो आपकी विषम बाहु त्रिभुज, तो अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, जैसे मर्जी। एक आपका आ गया आसन चतुर्भुज। आसन का मतलब इसको हम पतंग रूपी भी कहते हैं। तो ये पतंग रूपी आपकी इसकी साथ वाली भुजा जो है बराबर होती है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 रहेगी, ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी। तो ये बोलने का मतलब आपकी ये जो है इसको आपने टिक लगाना है। वर्गाकार घन क्षेत्र, वर्गाकार का मतलब हुआ इसके ऊपर और नीचे वर्ग बनेंगे, आगे से आपको आयत दिखेगी, ये तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने इसको आसन चतुर्भुज और पतंग रूपी सेम बात होती है, तो आपने इसको टिक लगाना है। फिर आ गया हमारे बुनियादी रंग कौन कौन से हैं? तो बुनियादी रंग मतलब हुआ प्रथम रंग, जिसको हम प्राइमरी रंग कहते हैं, और बुनियादी रंग भी कहते हैं, और हम उसको प्रधान रंग भी कहते हैं। तो मैंने क्या बोला है आपको? इसको जो है लाल संतरी हरा, एक इसमें हरा जो है द्वितीय कलर आ गया, लाल जामुनी नीला, ये इसमें भी जामुनी आपका द्वितीय कलर आ गया, ये आ गया आपका लाल पीला नीला। तो आपने इसको टिक लगाना, ये हमारे प्रथम रंग है, बुनियादी रंग है। फिर आ गया आपका जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और दो कोण समान हो। देखो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और दो कोण समान हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको समबाहु त्रिभुज का मतलब है सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर होगी इसकी। दूसरी ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होंगे। विषमबाहु त्रिभुज हो गया आपका जिसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर नहीं होते। तो आपने टिक किसको लगाना है? ख भाग को, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए? वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए? तो पूरा कागज हमारा, ये मान लो, ये मैंने बोला था आपको, ये पूरा कागज हम इसको 4 मानते हैं। तो इसमें हमने कम से कम 3% इसमें यूज करना है। जैसे मान लो ये आपके 4 भाग कर दिए मैंने, तो ये 3 के बराबर आपने इसको यूज करना है। बाकी 1 के बराबर आपने जो है बाहर जो आप हाशिया वगैरह लेते हैं उसके बराबर जगह भी आप छोड़ देंगे खाली। बाकी 3 के बराबर आपने इसको पूरा जो है खर्च करना है। तो इसका आपने 3/4 इसका जो है यूज करना है। इसका अगर आपको मान लो कागज़ का पूरा जो आपको इसमें आ सकता है वस्तु चित्रण में पूरे कागज़ का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए, तो वहाँ पर 100% होगा, फिर आपको 75 होगा, या 50 या 25। तो आपने 75 को टिक लगाना है। कि बोलने का मतलब 100% में से आपने 75% इसका जो कागज़ को यूज करना है वस्तु चित्रण में। तब आपको जो है ये वाला अपने ऑप्शन को टिक लगाना है। इसका आपने 20 के 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।